नमः सर्वेभ्यः। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा अष्टमी के छात्रों का इस वीडियो में सहर्ष स्वागत करता हूं। इस वीडियो में सबसे मजेदार और सबसे आखिरी पाठ हम देखेंगे प्रहेलिकाः। पंचदशः पाठः प्रहेलिका। प्रहेलिका यानी पहेलियां। देखते हैं क्या क्या पहेलियां हमें संस्कृत भाषा में पूछी गई हैं। पाठ की प्रस्तावना है, पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। यह प्राय विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती है, वही समझबूझ की हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती है। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका यानी पहेली बुझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। देखते हैं कि संस्कृत में हमें किस प्रकार की पहेलियां पूछी है और वह हमारा मनोरंजन कैसे करती है, साथ ही साथ वह हमें नैतिक शिक्षा कैसे देती है। इस पाठ को, इस वीडियो को गौर से देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद देनी है आपको ऑनलाइन टेस्ट। पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात। अर्थात कस्तूरी, कस्तूरी यानी सुगंध, जायते कस्मात किससे निर्माण होती है, कस्मात यानी किससे, जायते जन्म लेती है। को हंति करिणाम कुलम, हंति यानी मारता है, करिणाम यानी हाथियों के, कुलम यानी परिवार को, हाथियों के परिवार को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, किम कुर्यात क्या करता है, कातरो युद्धे, कातरो यानी डरपोक इंसान युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, हिरण से शेर भाग जाता है। देखिए पहली क्या है, कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे निर्माण होती है। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, डरपोक इंसान युद्ध में क्या करता है, और हिरण शेर से भाग जाता है। सोचिए, पहेली का उत्तर प्रश्न में ही है। देखें, चलिए देखते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात मृगात, वन में रहने वाले मृग अर्थात हिरण के नाभि में कस्तूरी निर्माण होती है। को हंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, तो सिंह यानी केशरी यानी शेर हाथियों के कुल को मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातरो डरपोक इंसान युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है, कमजोर इंसान युद्ध में भाग जाता है। अर्थ क्या हुआ, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृग से। कौन हाथियों के समूह को मार डालता है, सिंह। कायर युद्ध में क्या करता है, भाग जाता है। कितनी शानदार पहेली थी, जिस पहेली का प्रश्न भी उसी में था और उत्तर भी उसी में था। ऐसे ही और मनोरंजक पहेलियां देखते हैं। दूसरी पहेली है, सीमांतिनीषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमः, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमांतिनीषु यानी नारियों में, महिलाओं में, का शांता सबसे शांत महिला कौन सी है। राजा को अभूत गुणोत्तमः, को अभूत यानी कह अभूत, अभूत मतलब हुआ, कौन हुआ, गुणोत्तम गुणों में उत्तम ऐसा कौन सा राजा हुआ। विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वद्भिः ही विद्वान लोग, लोगों के द्वारा, का सदा वंद्या किसकी हमेशा वंदना की जाती है, पूजा की जाती है, प्रणाम किया जाता है। अत्र एव उक्तम, अत्र यानी यहां पर, एव मतलब ही, उक्तम कहा गया है, यहीं पर ही कहा गया है, परंतु न बुध्यते, बुध्यते यानी समझ में नहीं आता। प्रश्न का उत्तर यहीं पर है पर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, सोचिए, महिलाओं में सबसे शांत महिला कौन सी, राजाओं में सबसे गुणोत्तम राजा कौन सा, और विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है। यहीं पर उत्तर है परंतु उत्तर नहीं मिलता है, प्रश्न में ही उत्तर है। देखिए, पहले सेंटेंस का पहला वर्ण और आखिरी वर्ण लेंगे तो उत्तर मिलेगा।
सीता, महिलाओं में सबसे शांत महिला सीता। सबसे गुणोत्तम राजा रामः, राम। विद्वत भी का सदा वंद्या, विद्वान लोग हमेशा किसको वंदन करते? विद्या, विद्या। उत्तर यहीं पर है परंतु समझ में नहीं आता है। देखिए, नारियों में शांत कौन है? सीता। कौन राजा उत्तम गुणों वाला हुआ है? राम। विद्वान लोगों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है? विद्या। उत्तर यहां पर ही कह दिया गया है परंतु दिखाई नहीं पड़ता है। आगे वाली पहली, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अर्थ देखिए, संजघान यानी मारा, कम किसको? कृष्ण, किसको कृष्ण ने मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडे पानी से बहने वाली गंगा कौन सी है? का यानी कौन? के दार पोषण रता, दार यहां पर पत्नी अर्थ होता है, पत्नी का पोषण करने में हमेशा व्यस्त रहने वाला कौन है? कम बलवंतम, किस बलवान को न बाधते शीतम, ठंड नहीं लग। उत्तर यहीं पर है, बस ढूंढना है। पहले दो वर्ण लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। कम संजघान कृष्ण कंसः, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा है जो ठंडे पानी से बहती है? काशी तल वाहिनी यानी काशी की भूमि पर बहने वाली। केदार पोषण रता, अभी केदार शब्द एक करेंगे तो वो बनेगा किसान। केदार पोषण रता, कौन सबका पोषण करता रहता है? खेत के कार्य में कौन लगा रहता है? केदार यानी किसान। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को ठंड नहीं लगती? कम बलवंतम, जिसने कंबल को धारण किया है, वह व्यक्ति जिसके पास कंबल है। अनुवाद क्या हुआ? कृष्ण ने किसे मार डाला? कंस को। कौन गंगा ठंडी धारा वाली है? काशी तल में बहने वाली। कौन लोग पत्नी के पोषण में लगे हुए लोग हैं? अर्थात खेत के कार्य में लगे हुए लोग। अगर दोनों को अलग अलग करते हैं, के दार पोषण रता तो पत्नी के सेवा में या पत्नी के पोषण में लगे हुए, और केदार करते तो खेती के कार्य में लगा हुआ। ठंड किस बलवान को नहीं सताती है? कंबल वाले को। चलिए और भी मजेदार पहली है आगे वाली। ऋक्षाग्रवासी नच पक्षराज त्रिनेत्रधारी नच शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी नच सिद्ध योगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघ। अर्थात ऋक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग पर रहने वाला, पेड़ के ऊपर रहने वाला, परंतु नच पक्षराज, वह पक्षियों का राजा नहीं है, अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी उसके तीन आंखें हैं। नच शूलपाणी, पाणी यानी हाथ और शूल यानी त्रिशूल, जिसके हाथ में त्रिशूल होता है अर्थात भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनते हैं, परंतु नच सिद्ध योगी, कोई सिद्ध योगी नहीं है, कोई साधु पुरुष नहीं है, वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनते हैं। जलम च बिभ्रन, बिभ्रन अर्थात धारण करता हुआ, पानी को धारण करता है। घटो न मेघ, ना तो वह घट है ना तो वह मेघ है अर्थात बादल है। ऐसा कौन? वृक्ष के ऊपर रहता है परंतु पक्षियों का राजा नहीं है। तीन आंखों वाला है परंतु भगवान शंकर नहीं है। वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनता है परंतु कोई सिद्ध योगी नहीं है। पानी को धारण करता है परंतु ना तो वह घड़ा है ना तो वह बादल है। ऐसा कौन? नारियल फलम। अर्थ देखते हैं। वृक्ष पर रहने वाला है परंतु पक्षियों का राजा अर्थात गरुड़ नहीं है। तीन आंखों वाला है परंतु शिव नहीं है। वल्कल वस्त्र धारण करने वाला है परंतु सिद्ध योगी नहीं है। जल को धारण करता है परंतु न घड़ा है और न ही बादल है। उत्तर है नारियल। और ये आखिरी पहेली, मजेदार पहेली, भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वैसूतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वैसूतः, जयंत किसका पुत्र है? सुतः यानी पुत्र।
कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसे कहा गया है, यानी मोक्ष प्राप्ति स्वर्ग प्राप्ति कैसे कही गई है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और तक्रम यानी छाछ, शक्रस्य दुर्लभम इंद्र को दुर्लभ होता है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंत किसका पुत्र है? मोक्ष प्राप्ति कैसे कही गई है? छाछ इंद्र को दुर्लभ है। उत्तर सोचिए, उत्तर प्रश्न में ही है। भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तक्रम, ताक पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। जयंत कस्य वैसुतः, जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य अर्थात इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, विष्णुपद कैसे कहा गया है? दुर्लभम, जो कि आसानी से नहीं मिलता। अर्थ देखिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? छाछ। जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है? दुर्लभ। तक्रम यानी छाछ, मठा। तो इस प्रकार हमने संस्कृत भाषा की 5 पहेलियां देखी, जो कि अत्यंत मनोरंजक और सोचने लायक, हमारी बुद्धि को चालना देने जैसी थी। यदि ये पहेलियां आपको समझ में आई है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य छात्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जो कि आने वाले नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। और हाँ साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक है, लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए। धन्यवाद।